ठीक है, हेडिंग लगाओ, हल्ला ना करें, हेडिंग लगाइए एवरेज। बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से पढ़ाएंगे, इसीलिए बिल्कुल आवाज ना करें। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मिनिमम 2 सवाल और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से समझिए। एवरेज, एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। औसत का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पुरानों को छोड़ के नए में से कोई बताएगा? बताए किसी को? द्विवेदी, पता है औसत? मैं बता रहा हूं औसत क्या होता है। तुम एक साल में कितनी रोटी खा लेते हो? नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा कैसे। अपन ऐसा हिसाब किताब लगा लेंगे कि आप पहले, जैसे आज मान लीजिए किस कौन सा दिन है, मंगलवार है, मान लीजिए आज से ही अपन काउंट करते हैं कि मंगलवार को आप कितनी रोटी खाते हैं। कितनी खाते हो? 4? अरे दोनों समय की बताओ। 8। तो मान लो द्विवेदी जी ने मंगलवार को 8 खा ली, कल कितनी खाओगे? जरूरी थोड़ी है कल 8 खाओगे, मान लो पालक की भाजी बनी तो 6 खाओगे, ऐसा भी तो हो जाता है। और अगले दिन मान लो कुछ अच्छा बन गया तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। फिर मान लो पेट खराब हो गया, ऐसा भी हो जाता है ना। मान लो फिर अगले दिन थोड़ा सा ठीक ठाक हुए तो बोलो ऐसा ही कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा? और मान लो कि अगर हमने देखा कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ठीक है, तो 5 दिन तक आपने इस तरीके से रोटियां खाना शुरू कर दी। ठीक है, और मान लो यही 5 का जो शेड्यूल है, यही आपका लगभग हमेशा चलता रहता है साल भर, तो आप इस आधार पे बता सकते हैं कि आप पूरे साल में कितना खा पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने देखा कि पहले दिन 8, फिर 6, फिर 12, फिर 2, फिर 4। अब इस तरीके से करेंगे तो फिर 8, 6, 12, 2 और 4 लिखना पड़ेगा, और पूरे 365 दिन तक लिखेंगे और जोड़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन उससे अच्छा है कि हमें यह पता है कि इतना काम आपने कितने दिन में किया, 5 दिन में, तो हम ये पता कर लें कि एक दिन में आप एवरेज कितना खाते हैं। तो 8 और 6 14 और 12 26, 2 28 और 4 कितना आएगा? 32 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो 32 आया, और कितने दिन में आया ये? 5 दिन में। तो 5 से अगर आप भाग देंगे तो 5 छक्के 30 और दशमलव आएगा 5 चौके। इसका मतलब आप जो है लगभग 6.4 रोटी पर डे खा लेते होंगे। ठीक है, एवरेज। अब हमें अगर पता करना है कि आप 10 दिन में कितना खाते हैं, तो गुणा किससे कर दें? अगर पता करना है 20 दिन में कितना खाते हैं, अगर पता करना है साल भर में कितना खाते हैं, तो गुणा किससे कर देंगे? तो आपने देखा कि अगर एवरेज पता है तो हम इसी कैलकुलेशन को और आसान बना सकते हैं, एक दिन का निकाल के। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक दिन होने वाला काम। आप ये दिमाग में फिट कर लो, ये काम की बात है। ठीक है, तो 365 से गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप साल भर में कितना रोटी खा पाएंगे। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब औसत का मतलब सिर्फ रोटी से नहीं है। औसत का तो ये मान के चलिए और भी जगह आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसे एवरेज स्पीड भी होती है कि नहीं होती है? जैसे एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, बताओ? देखो पहले आपको स्पीड निकालनी पता होनी चाहिए। स्पीड का मतलब होता है चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एवरेज स्पीड का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे आपने देखा होगा कि आपने घर से गाड़ी स्टार्ट की, मान लो आपको झांसी जाना, कहां जाना? झांसी जाना। झांसी मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आपने गाड़ी स्टार्ट की, 50 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया, तो इस हिसाब से आप कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 2 घंटे पहुंच जाएंगे। भाई 50 किलोमीटर के हिसाब से 1 घंटे में 50 और अगले घंटे फिर 50, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि रास्ते में ब्रेकर नहीं आएंगे? आएंगे। तो कुछ समय आप रुकेंगे, स्पीड स्लो करेंगे, क्या रास्ते में ढाबा नहीं आएगा? आएगा। आप रुकेंगे, चाय पिएंगे, नहीं आता ऐसा? बोलो। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, तो जहां 2 घंटा लगना था वहां समय ज्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो एवरेज स्पीड है उस पर फर्क आएगा। जो एवरेज स्पीड 50 होनी थी, फिर वो क्या होगी, घट जाएगी। घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपने देखा कि पहले कभी 50 से चले, फिर रोड खाली मिला तो 60 भी कर लिया, स्पीड 80 कर ली,
लेकिन ब्रेकर आ गया तो स्पीड 20 भी करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि स्पीड में फ्लक्चुएशन आएगा। जैसे आप देखो यहाँ भी फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, कि आप हमेशा 8 तो नहीं खा रहे, कभी 8, कभी 6, कभी 12, कभी 2, कभी 4, तो फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या निकाला, एक मान। कैसा निकाला, एवरेज। एवरेज के लिए क्या किया, सबको जोड़ दिया और जितने दिन में खाया उससे भाग दे दिया। एवरेज स्पीड अगर निकालते तो पूरी दूरी जोड़ लेते और जितने समय में तय की जाती उससे भाग देते। जैसे मान लो 100 किलोमीटर की दूरी थी, अगर आप 50 की स्पीड से जाते तो कितना वक्त लगता, 2 घंटे लगता। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाती, 50। लेकिन मान लो अगर आपने 100 किलोमीटर ही चले, ब्रेकर आया और भी सारे समय खराब हुआ कहीं कहीं बीच बीच में, और मान लो 3 घंटे लगे, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 33 दशमलव। तो 33.33 एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जहां पे आप 1 घंटे में 50 चल रहे थे, अब 1 घंटे में कितना चलेंगे, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि कभी आप बढ़ते हैं और कभी घट जाते हैं। तो एवरेज का मतलब है आप प्रत्येक घंटे 33 से चले। समझ पाए नहीं, बोलो। अब देखो एक और बात आपको बताते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे घर से बाहर रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं, या मैं कह रहा हूं चलो आप नौगांव में ही रहते हो, बाहर की छोड़ो, आप अपने घर पे ही रहते हो, और जैसे मान लीजिए आपका पर डे का कुछ ना कुछ खर्च होता ही होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ज्यादा खर्चीला अपने आप को समझता हो, बताएं, कोई है पूरी क्लास में, सब कंजूस, पैसा है ही नहीं, कोई खर्चा नहीं है आपका, है पर्सनल खर्चा पूछ रहा हूं मैं, खाना तो हम भी खाते हैं, बाहर जाके खर्च करते हो, पर डे कितने रुपए खर्चा है, 200, नहीं नहीं, अच्छी बात है, हंसने की बात नहीं है उसमें, इतनी बात समझ पाए होंगे। अब देखो इनके एवरेज खर्चे से मैं भी आपको बता देता हूं। जैसे इन्होंने बताया कि इनका खर्चा कितना है, तो क्या पर डे 200 रहेगा, कभी मान लो 180 हो गया, कभी मान लो 100 ही रह गया, कभी गुस्सा आ गई 300 खर्च हो गया, जन्मदिन आया मान लो 700 खर्च हो गए, भाई दोस्तों को भी तो खिलाना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें चलती रहती हैं, तो इससे भी अपन निकाल लेंगे कि पर डे के हिसाब से अपना कितना खर्च हो रहा है एवरेज। तो अपन क्या करेंगे कि इन सबको ऐड करेंगे, तो 7 3 10 1 11, 11 2 13 और 1 1480, और कितने दिन में, तो 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 4, 5 9 45, और 3 बचेगा, 5 6 30, मतलब लगभग ये 296 रुपए पर डे खर्च करते हैं। बोलो बात समझ पाए। तो एवरेज जो खर्च है वो कितना निकल गया है, 296। तो आप देखो कि जो एवरेज है वो क्या एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू तो ये है, जैसे मैंने कहा कि 296 एवरेज आया, इसका मतलब ये है कि यहां भी खर्च कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, और यहां कितना है, इसका मतलब ये है। तो ठीक है, तो आप अलग अलग खर्च करोगे तब भी टोटल कितना होगा, 1480, और 296 पर डे अगर खर्च करोगे तब भी कितना आएगा, 1480 ही आएगा। तो एवरेज समझ गए। तो एवरेज जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो क्या है, डेविएशन है। डेविएशन मतलब विचलन है, क्या है, विचलन है। जैसे अगर देखें तो यहाँ पे कितने का विचलन हुआ है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 96 बढ़ गया, बोलो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे भी बढ़ गया, कितना बढ़ा, बोलो बोलो, 116 बढ़ गया, बोलो बढ़ गया कि नहीं। अच्छा यहाँ पे 196 बढ़ गया, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे 4 घट गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 504 घट गया, बोलो बात सही है। तो हमने देखा कि ये जो एवरेज से जो उसका डेविएशन है, जो विचलन है वो कितना है, तो हमने देखा कि कुछ विचलन ये निकल के आया और कुछ विचलन ये निकल के आया है। दिमाग घूम गया था कि बीच में अभी 504 बोल रहे थे, 400, अब तो यही है, ठीक है। तो आप इसका टोटल कर लेना, तो कितना आएगा, माइनस का 408, बोलो आएगा। और इसका टोटल कर लेना, 6 6 12 6 18, इसका भी निकालोगे तो कितना आएगा, प्लस का 408। तो ध्यान रखना कि जो डेविएशन होता है वो हमेशा जीरो होगा, कितना आएगा, जीरो, क्योंकि देखो यहाँ प्लस का 408 और यहाँ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और डेविएशन कितना आएगा,
बात समझ पा रहे हैं? तो हमने देखा कि एवरेज उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन एवरेज के माध्यम से हम चीजों को बहुत आसान कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने एवरेज निकाला कैसे? तो एवरेज निकाला मतलब औसत। तो औसत बराबर एक फॉर्मूला आप पढ़ते ही होंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है, सम ऑफ एक्सपेरिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एवरेज का यही मतलब होता है, एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो इसके थोड़ा सा सरल फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि औसत बराबर होता है योग और बटे संख्या। तो औसत ए भी लिख सकते हैं, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि योग बराबर क्या होगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? संख्या गुणे औसत। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अच्छा, क्या औसत गुणे संख्या नहीं होगा? बताओ। अरे यार, संख्या का गुणा औसत से करें या औसत का संख्या से, बात तो एक ही है। तो बस आपको याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी ही है कि औसत का मतलब प्रत्येक दिन होने वाला काम, पहली चीज। दूसरी बात आपको याद रखना है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, और योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत या फिर औसत गुणे। बोलो, बात सबको क्लियर है? तो जितना बोर्ड पे लिखा है ये पूरा लिख लो अभी। लिख गया? सबका लिख गया? मिटाएं इसको। अगली हेडिंग लगाइए, सुनो। औसत में हमने अभी ये सीखा कि औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। योग बराबर औसत गुणे संख्या, बस इतना ही सीखा। अभी सबसे पहले हम औसत सीखेंगे संख्याओं के लिए। किसके लिए? संख्याओं के लिए, कि संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती? प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? पाठक तुम बताओ, देखो बोला ना, कहां से स्टार्ट होती है क्रमागत प्राकृत संख्याएं? नहीं पता?
0 से अनंत, वेरी गुड। आप बताओ पाठक, तुम्हारा नाम क्या है? गर्ल्स से बोल रहा हूं मैं। हाँ, साक्षी पाठक, बैठ जाओ। तुम बताओ, प्राकृत संख्याएं पता है कौन सी होती है? नहीं पता? तुम चारों में किसी को पता? चारों खाने, ये कहावत है। दीक्षा, 0 से 10 तक, वेरी गुड। प्रीति, बीएससी मैथमेटिक्स, बीच में कोई नहीं बोलना। एक, एक से अनंत तक जो जाती हैं उनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है और इनका हमें औसत बताना है कि किस तरीके से निकालेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ प्राकृतिक संख्या मैंने ले ली अभी शुरू में, 1 2 3 4 और 5। ठीक, कुल कितनी संख्याएं ली? बिल्कुल लिखना नहीं है, सब कुछ लिखने का समय आपको देंगे। 1 2 3 4 5, तो 5 प्राकृत संख्याएं ले ली। अब इनका औसत निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया? योग बटे संख्या, यही सिखाया। तो आप बताओ, अगर इनका योग करोगे तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 5 4 9 3 12, तो 14 और 1 कितनी संख्याएं हैं? तो 5 से अगर आप भाग देंगे कितना आएगा? इसका मतलब एवरेज या औसत कितना आ गया? 3 आ गया कि नहीं आ गया? इसके अलावा आपसे बताएं कि जब लगातार प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो जो बीच वाली संख्या होती है वो भी औसत ही होता है। आप देखो, बीच वाली संख्या क्या है इसमें, तो औसत कितना हो जाएगा? हो जाएगा। तो पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, और तीसरा तरीका, अगर आप पहली और आखिरी को जोड़ें तो कितना आएगा? 1 और 5, और 2 से भाग दे दें तो एवरेज कितना आएगा? तो आपने देखा कि एवरेज निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका योग बटे संख्या, दूसरा तरीका बीच वाली संख्या, और तीसरा तरीका है कि पहली और आखिरी को जोड़ो, मतलब प्रथम और प्लस अंतिम बटे 2 भी अगर आप कर देंगे तो औसत निकल आएगा। बोलो, बात सही है? सीख पाए? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7, अब बताओ औसत क्या होगा? तो आप बोलोगे कि 3 यहां से हटाओ, 3 यहां से हटाओ, बीच में कितना है? तो औसत 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके अलावा इन सबको जोड़ो और 7 से भाग दे देना। ठीक है, तब भी कितना आएगा? 4 ही आएगा, करके देख लेना। इसके अलावा 1 और 7 को जोड़ो, कितना आएगा? 8, और बटे 2 करोगे, कितना आएगा? बोलो, आएगा। अब मान लो किसी के दिमाग में आ रहा है कि भैया आपने 5 संख्याएं लिखी तो बीच वाली मिल गई, 7 लिखी तो बीच वाली मिल गई, लेकिन किसी ने मान लो 5 की जगह 6 लिख दी तो बीच वाली संख्या। अब हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो संख्या लिखी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब बीच वाली तो नहीं दिख रही, 3 यहां से हटाओ, 3 यहां से हटाओ, 3 और 4 दोनों आ गए बीच में, तो 3 और 4 के बीच में क्या होता है? 3.5। बोलो, होता है? नहीं होता? इसका औसत कितना हो जाएगा? 3.5। ठीक है, बाकी आप इन सबको जोड़ना और 6 से भाग देना, तब भी कितना आएगा? 3.5। कैसे आएगा? 6 5 11 4 15 3 18, 2 20 और 1 21, और 6 से भाग दो, 6 तिया 18, कितना बचा? 3, और 6 पंचे, बोलो 3.5 आया। पहली और आखिरी को जोड़ो, तो 1 और 6 7, और भाग किससे देंगे? तब भी कितना आएगा? तो बोलो, तरीका कहीं गलत हो रहा है? नहीं हो रहा ना? तो अब जितना ये बोर्ड पे दिख रहा है इसको लिखो।
लिख गया होगा, समझ पाए बात को? बढ़े आगे। किसी को कोई डाउट है यहां तक? बोलो, पूछना है किसी को कुछ? अगली हेडिंग लगाओ, क्रमागत सम संख्याओं का औसत। क्रमागत सम संख्याओं का औसत। पहले आप बेसिक सीख लो, सवाल सवाल तो अपन चाहे जब कर लेंगे। क्रमागत सम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो मैं देखो सम संख्याएं लिखता हूं। अब सम संख्याएं पता है आपको? तुम लोगों को पता है चारों में किसी को सम संख्याएं? नहीं पता? जिसमें दो का भाग चला जाए सम, जिसमें ना जाए सो बेसम। नहीं सुना स्कूल में? स्कूल नहीं गए क्या? गए? अच्छा, तो ऐसा बताओ, इवन नंबर सुने? क्या होते हैं इवन नंबर? बैठ जाओ, अरे हम बैठ के भी सुन लेते हैं। इवन नंबर मतलब चारों इंग्लिश से है क्या? है, ये तो हिंदी से है। पैर मत चलाओ, अच्छी बात नहीं है। इससे क्या है, ये पता चलता है कि अपन स्थिर बुद्धि के आदमी नहीं है। नहीं, रियलिटी बता रहा हूं। जैसे अगर किसी का पैर ऐसे चलता रहता हो ना, इसका मतलब उसका दिमाग एकदम स्थिर नहीं रह सकता। कभी ये करो कभी वो करो, बदलता रहता। और दिमाग जब तक स्थिर ना हो, जब तक सारे काम शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन वो सफल होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो क्रमागत सम संख्याओं का औसत सुनिए। सम संख्याएं कौन सी होती? 2, 4, 6, 8 और, बोलो होती है कि नहीं होती है? ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जितने तरीके बताए तीनों लगाओ इसमें, सबको जोड़ो पहले। 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28 और 2, 30। कितनी संख्याएं? भाग दिया, कितना आएगा? आया। अच्छा, बीच वाली संख्या क्या है? लगा। अच्छा, इसके बाद 2 और 10/2, तब भी औसत। इसका मतलब है प्राकृतिक संख्याओं में भी लग गया ये तरीका और सम संख्याओं में भी लग गया। लग गया कि नहीं? लिखो इसको। पढ़े आगे? समझ में आ गई ये कहानी? देखिए, अगली हेडिंग लगाइए, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ऑड नंबर। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, यही होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, बोलो हो गई? ठीक है। आप बताओ कि अगर इन सबको जोड़ें तो कितना आएगा? कितना आएगा? जोड़ें तो कितना आएगा? अकल लगाओ, सुनो। मैं अगर जोड़ भी पूछूं, सुनो पहले, अगर जोड़ पूछूं तो तुम इनको जोड़ना नहीं है। तुम्हें इतनी अकल होनी चाहिए, औसत तो 5 होगा और संख्याएं कितनी है? 5। तो योग क्या होता है? औसत गुणे संख्या। औसत 5, संख्याएं 5, तो 5 गुणे 5 कैसे भी जोड़ लेना, योग कितना आएगा? और संख्याओं में 5 है तो भाग देंगे, कितना आएगा? बीच वाली संख्या औसत। 1 और 9, 10/2 करेंगे तब भी औसत कितना आएगा? बोलो सही है? लिखो इसको भी, लिखते जाओ। लिख गया क्या? हमसे पहले लिख लिया आपने? मंगाओगी आप? खैर है। अच्छा, लिख गया? अल्लाह ना करें। अगली हेडिंग लगाएं, अपवर्त्यों
का औसत, एवरेज ऑफ मल्टीपल, ठीक है, अपवर्त्यों का औसत। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के अपवर्त या 3 के मल्टीपल बताइए, तो आप बोलोगे कि 3 के जो अपवर्त होंगे 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इनका, जैसे मैंने कहा कि 3 के प्रथम 5 अपवर्त कौन से होंगे, तो आप बोलोगे 3, 6, 9, 12, 15। 4 के पूछूं तो 4, 8, 12, 16, 20 यही होंगे। 5 के 5, 10, 15, 20, 25, समझ गए बात को। और ये कहीं तक भी जा सकते हैं, समझ गए। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 5 का पहला अपवर्त 5 होगा। अच्छा, कोई आपसे पूछे 5 का 12वां अपवर्त क्या होगा, तो सीधे गुणा कर देना, 12 पंचे, समझ गए बात को। 5 का 18वां अपवर्त 15, 18 पंचे, समझ गए बात को। तो बस वैसे ही करना है कि जैसे मैंने बोला 3 के प्रथम 5 अपवर्त का औसत क्या होगा, तो प्रथम 5 अपवर्त लेके 3, 6, 9, 12 और 15। तो आप बताओ बीच में क्या है, औसत हो गया। अच्छा, इन सबको जोड़ो, कितना आएगा टोटल, है 80, 81। बहुत बढ़िया, बहुत तेज चल रहे हो, हैं 45। अरे 9 औसत, 5 संख्या टोटल 45 आएगा, बात ना करें। इनको जोड़ लेना, 45 आएगा, 5 से भाग देंगे एवरेज 9 आएगा। इसके अलावा 3 और 15 को जोड़ेंगे 18 और बटे 2, एवरेज कितना आएगा, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखो इसको जल्दी। बढ़े आगे। अच्छा, एक और बताइए आप हमें, 4, 8, 12, 16, 20, 24, बताओ औसत क्या होगा। ये 4 के अपवर्त लिखे हैं और 6 लिख दिए मैंने इस बार, आप बताओ औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, 14 होगा, पक्का। देखो मैं बता रहा हूं, जब बीच वाला ना मिले तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, पहली और आखिरी को जोड़ो और किससे भाग दे दो, बस। तो 4 और 24, 28 बटे 2, कितना आएगा सीधा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, सही है, सीख पाएंगे ये बात, ठीक है। अब देखो एक अगली बात पूछता हूं, 10, 16, 22, 28, 34, आप बताओ क्या ये अपवर्त हैं, है क्या, अपवर्त हैं, क्या ये लगातार सम संख्याएं हैं, लगातार हैं, नहीं है, लगातार सम संख्याएं तो नहीं है, क्योंकि 10 के बाद तो 12 आता, 16 थोड़ी आता। लगातार विषम तो है ही नहीं। लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, नहीं है। तो ये 5वां टाइप हो गया। पहले हमने क्या पढ़ा, लगातार प्राकृतिक संख्याएं, फिर पढ़ा सम संख्याएं, फिर पढ़ा विषम संख्याएं, फिर पढ़ा अपवर्त, और अब पढ़ रहे हैं ये। इसमें सिमिलरिटी ये है कि ये 6 के अंतर के साथ आगे बढ़ रहा, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 6। तो ध्यान रखना इनके बीच का डिफरेंस समान है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि वो तरीका आप यहां भी लगा सकते हैं, तो औसत क्या हो जाएगा। और बाकी देखो 34 और 10, 44 बटे 2, तब भी कितना आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, लिखो इसको। तो भाई एक लड़का आया, कह रहा हमारा सर इंग्लिश जीएस ईएस में कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हमें सिर्फ गणित में बहुत समस्या है। तो हमने कहा गणित में समस्या तुम्हें बस नहीं है, गणित में समस्या लगभग लोगों को है।
भाई जीएस में समस्या क्यों होगी? आप ऐसी कॉपी उठाओ, पढ़ना शुरू करो, समझ में आता है। भाई अगर किसी चीज की स्थापना 1890 में हुई है तो हुई है, याद करो, बार बार पढ़ो तो और अच्छा याद हो जाएगा। लेकिन गणित में क्या है कि सबके पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, नहीं होता। भाई नौ सीखिए में और अनुभव में अंतर आता है। अनुभव में अंतर सिर्फ ये आ जाता है कि अपन बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। कई विद्यार्थियों को पढ़ा लिया तो ये समझ में आता है कि अच्छा, विद्यार्थी का चेहरा ऐसा कब बनता है, जब उसको समझ में नहीं आता है। तो ये भी अनुभव धीरे धीरे आता है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आप देखो कि मैंने जो तरीका पहले बार में लगाया था वो 5 जगह लगा दिया कि नहीं? तो देखना, मैं पांचों चीजें लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 यहां लगा, फिर सम संख्याएं 2 4 6 8 10, फिर 1 3 5 7 9, फिर अपवर्त में लगा 3 6 9 12 और 15, और इसके बाद 10 16 22 28 और। तो आपने देखा कि इन पांचों जगह एक ही तरीका काम कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि भैया पहली और आखिरी को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, सीधा औसत निकल आएगा। अब ऐसा इसलिए सीखते हम लोग कि मान लो उसने कह दिया कि 1 से लेके 500 तक संख्याएं हैं, बताओ औसत क्या होगा। तब ऐसे में बीच वाली संख्या ढूंढ पाएगा क्या कोई? नहीं ढूंढ सकते। तो हम क्या करेंगे, 1 और 500 को जोड़ेंगे सीधा और 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि इतनी सारी संख्याओं को जोड़ पाना ही बस की बात नहीं है क्या? तो हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। अब आप देखोगे ये जो तरीका मैंने आपको बताया पांचों जगह लगा, तो क्यों लगा? पांचों जगह क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है? तो मैं आपको बता दूं कि पांचों जगह जो भी सीरीज है वो सबकी सब समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर के साथ सीरीज आगे बढ़े। जैसे आप यहाँ पे देखें, एक एक का अंतर है सबके बीच में, यहाँ पे, यहाँ पे 3 3 का। कुछ भी मत बोला करो, ये गलती तुमसे बहुत होती है। 2 2 2 यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब अगर समान अंतर के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं तो आप ये तरीका हमेशा यूज कर सकते हैं कि पहली और आखिरी बटे 2। समझ गए? तो मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे, इससे क्या निकल आएगा, एवरेज। ये पांचों जगह लिख लो भाई। ये समरी है कि हमने जो पढ़ा उसका ओवरऑल नतीजा क्या है, वो ये है। लिख गया सबका है? लिख गया? मिटाएं इसको, मिटा दे। ये पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल रखी है टेलीग्राम पे, तो वहां से आपने निकलवा ली होगी फोटो कॉपी। नहीं निकलवाएगी तो निकलवा लेना, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन एक भी लिखना नहीं है, सॉल्यूशन लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 से, अब देखो जो मैंने सिखाया क्वेश्चन तो सारे आपको ही करने हैं, मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन सारे आपको करना है। एक दो क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे वो बता देंगे। जैसे 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत बताना है, तो क्या होगा, 1 प्लस 90 और बटे, तो 91 बटे कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 पंचे, तो 45.5 आ जाएगा। बोलो सीख गए? लिखो इसको, सॉल्यूशन लिखना, क्योंकि इसकी तो पीडीएफ जिनके पास नहीं है उनको दे दूंगा ना, तो आप हार्ड कॉपी उसकी निकलवा लेना, फोटो कॉपी, तो क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ेंगे, उसमें समय खराब होता है।
अभी वो भरत को आ रहा समझ में? मोहल्ले के लड़के हैं, समझना पड़ता है, व्यवहार बनाना पड़ता है। हालांकि काम के बिल्कुल नहीं है किसी काम के, लेकिन भविष्य में कभी आ जाए तो ठीक है। बढ़े आगे, दूसरे का आंसर बताओ। 50 और 120 तक की, 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत। तो 50 से सीधे 120 तक जाना, बीच में कोई गैप तो नहीं है, बस तो सीधा 50 प्लस 120 और बटे, खत्म। 50 और प्लस 120 बटे, ये कितना आएगा? 170 और बटे 2, आंसर कितना हो जाएगा? बस करते जाओ, रुकना नहीं है। बढ़े आगे, कितना लग गया सबका? अब देखो, 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएं, तो 2 से 88 तक मतलब ये भी लेना है, तो 2 प्लस 88 बटे कितना आएगा? 90 बटे कितना, आंसर आएगा? सही है। 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याएं, तो यहां से यहां तक जाना है, तो 120 प्लस 248 और बटे, तो कितना आएगा ये? 368 बटे 2, 100। आर्यन आ रहा समझ में? अगर तुम आज और ना आते और धोखे से कल आते तो समझ लो मजा आ जाता। किसी भी टॉपिक की अगर आपने हमारी पहली क्लास छोड़ दी तो समझ लो कि फिर आप तर गए उस टॉपिक में, फिर आपको कुछ झेलना नहीं है। इसलिए क्योंकि जो आज पढ़ा दिया वो कल नहीं पढ़ाएंगे, जो कल पढ़ाएंगे वो परसों नहीं पढ़ाएंगे, आगे बढ़ती ना चीजें। फिर जब रिवीजन होता है, भाई साइकिल तो घूम ही रही है, फिर यही टॉपिक 6 महीने बाद रिवाइज होगा इस बैच में। पढ़े आगे, मिटा दें। अच्छा, 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याएं, बोलो बन जाएगा? अगला, 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्याएं, 7 और 1 8, 5 3 8 और 1, 94 इसका सही आंसर होगा। बातें नहीं करनी है। हो जाएगा। बढ़े आगे, बोलो, समझ में आ रहा है? एक से, एक मन से दे रहा हूं मैं, 1 से 70 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ऐसा ना करना कि 1 को 70 को जोड़ के 2 से भाग दे दो, क्योंकि आपको क्या लेना है? 1 से 70 तक की विषम संख्याएं लेनी है, ऑड नंबर। तो एक तो ऑड नंबर है, तो 1 से आप कहां तक जा सकते हो? बोलो, जा सकते हो? तो ऐसा नहीं करना कि 1 को 70, ध्यान रखना 1 से 70 तक की विषम लेनी है। तो आप 70 विषम नहीं है तो कहां तक जा सकते हो? 69 तक। तो 1 69 को जोड़ोगे 70 बटे 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नहीं समझे? फिर तुम सीधे बोलो अच्छा ये तो हम पढ़ के आए, जल्दी 1 70 71 बटे 2, 35.5 आंसर। सर 100 में 100 जीरो आए, एक हट गया आगे से, डबल जीरो आ गए। ये 4 सवाल घर के लिए बन जाए तो अच्छी बात है, और ना बने तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इसके बाद रीजनिंग निकालो आप।